गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपने यानी 4 नवंबर के करंट अफेयर के सेशन की। साथ ही साथ जानेंगे आज के दिन हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में, किन प्रमुख व्यक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ है एवं किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है, इस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले रिवीजन करेंगे हम 3 नवंबर के करंट अफेयर के सेशन का वन लाइनर के साथ। जल्दी से रिवीजन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। किसकी प्रतिमा बनी है? सचिन तेंदुलकर की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लेखिका हैं नंदिनी दास। इनको इनकी बुक के लिए 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपेश नंदा को, ठीक है। किसे किया गया है? दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्विंटन डिकॉक, ठीक है। क्विंटन डिकॉक वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न था आपका, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब के द्वारा 2034 का जो फीफा पुरुष विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ठीक है। उनकी इस पुस्तक के लिए उन्हें बुक प्राइज दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी का, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोम्बिन की मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियन 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर यानी आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, समसामयिक घटनाओं पर नज़र डालेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या RK सिन्हा? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर? 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया। PM मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसका? फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा,
पहला संस्करण जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और ये दूसरा संस्करण आपका 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 3 से 5 नवंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, इटली। ठीक है, इटली के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, भारत और यूरोपीय देश इटली ने हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक सार्थक बैठक की थी इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। ठीक है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 44 विकेट दर्ज थे। उसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 विकेट लिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट की बात करें तो यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्रागे नाम दर्ज है, जिन्होंने 71 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में दूसरे रोडी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, दीनानाथ राजपूत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनानाथ राजपूत को हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है ये हम नीचे जानेंगे। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये दीनानाथ राजपूत। इन्हें छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की स्थापना भी की है। ठीक है, इस कारण इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। भारत का पहला है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या एस जयशंकर। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कौन है ये? केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया है। ठीक है, कोस्टा सेरेना नाम है इसका, घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया है? जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, मुंबई में। ठीक है, हाल ही संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस तरह की क्रूज पहल जो है वो देखो अपना देश का हिस्सा है। ठीक है, ये जो क्रूज पहल है वो देखो अपना देश का हिस्सा, जो पहल शुरुआत की गई थी उसका एक हिस्सा है ये क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विदेश मंत्रालय, एनसीईआरटी, यूपीएससी या शिक्षा मंत्रालय। तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी राइट है, शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के चुनाव आयोग ने देश भर के स्कूलों में
चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में सिलेबस में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। MOU के तहत NCERT स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल को भी शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। NCERT द्वारा तो किया ही जाएगा, साथ ही जो राज्य शिक्षा बोर्ड हैं उनको भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, हॉजर पेन के लिए किस अभिनेता को FWIL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? शहीद कपूर, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन या अमित त्रिपाठी? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा रणवीर कपूर। ठीक है, ठीक है, तो जो राइट आंसर है आपका वो है रणवीर कपूर, यहाँ रणवीर सिंह नहीं होगा। ठीक है, रणवीर कपूर आपका राइट आंसर है। रणवीर कपूर अपने हॉजर पेन के लिए फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज अभिनेता रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, हॉजर पेन के लिए फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी FWIL ने अभिनेता रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने इकाई महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर्स लिमिटेड के साथ होम लोन के लिए साझेदारी की है? देना बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या इंदिरा बैंक? तो ये साझेदारी की गई है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, पर्यावरण अनुकूल घरों के लिए होम लोन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र बैंक एक्सिस बैंक ने महिंद्रा समूह की रियल एस्टेट एवं बुनियादी ढांचा विकास इकाई महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, किसने की है? एक्सिस बैंक ने होम लोन के लिए MLDL यानी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश वर्ष 2024 तक अंटार्कटिका में नया बेस बनाने की योजना बना रहा है? अफ्रीका, चीन, जापान या अफ्रीका, चीन, जापान या भारत? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा ये योजना बनाई जा रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, चीन अपने 5वें अनुसंधान स्टेशन का निर्माण बर्फीले महाद्वीप में कर रहा है, जहाँ से 40वें वैज्ञानिक अभियान के हिस्से के रूप में अंटार्कटिका में रॉस सागर के तटीय क्षेत्र में फरवरी 2024 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सक्यू और किसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च की घोषणा की है? एक्सक्यू और किसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? AU-SFB, AU-KSFB, AU-TIE-SFB या AU-BSFB? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर ए, AU-SFB के द्वारा। ठीक है, एक्सक्यू और ASFB के द्वारा घोषणा की गई है। भारत की लीडिंग SFB AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, क्या है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत के लीडिंग ट्रैवल प्लेटफॉर्म एक्सको के यात्रियों ने अपने प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, किसके द्वारा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सगो के द्वारा। ठीक है, अजीब सा वर्ड है। एक्सगो ने यात्रियों के लिए अपने प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब हम बात करेंगे 4 नवंबर की घटित हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज के दिन फ्रेडरिक पंचम यूरोपीय देश बोहेमिया के 1619 में राजा बने। ठीक है, 1619 में आज ही के दिन फ्रेडरिक पंचम जो है वो यूरोपीय देश बोहेमिया के राजा बने थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1822 में आज ही के दिन मैरी टोड के साथ शादी की थी। जेम्स बुकानन 1856 में अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने। अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच 1911 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
वायोमिंग की नेली टेलर रॉस संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला गवर्नर 1924 में नियुक्त की गई। ठीक है, वायोमिंग की नेली टेलर रॉस संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला गवर्नर 1924 में नियुक्त की गई। ओबी अग्रवाल 1984 में एमेच्योर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप बने थे। विश्व चैंपियन बने थे कौन? ओबी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के 1984 में। इजराइल के प्रधानमंत्री की 1995 में हत्या हो गई थी आज ही के दिन। सियाचिन बेस कैंप में सेना की ऑफ सिग्नल ने 1997 में आज ही के दिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एसटीडी बूथ स्थापित किया था। साथ ही चीन ने आसियान देशों के साथ 2002 में मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर भी किए। बराक ओबामा 2008 में अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बराक ओबामा जो है वो 2008 में पहली बार अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे 4 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में कि आज किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का जन्म आज के दिन 1876 में हुआ था। ठीक है, वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उद्योगपति एवं मानव शास्त्री हैं जमना लाल बजाज। इनका जन्म भी 1889 में आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट है आपका साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी सुदर्शन सिंह चक्र का जन्म आज ही के दिन 1911 में हुआ था। वहीं मानसिक परिकलित्र यानी गणितज्ञ जो हैं शकुंतला देवी, बहुत ही अच्छी गणितज्ञ हैं ये शकुंतला देवी। इनका जन्म भी आज ही के दिन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया के 28वें प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का जन्म भी 1957 हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ये 28वें प्रधानमंत्री हैं टोनी एबॉट। इनका जन्म भी आज ही के दिन 1957 में हुआ था। वही बात करें अगर एक्टर्स की तो अभिनेत्री तब्बू का जन्म 1974 ईस्वी में हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, 4 नवंबर 1974 को अभिनेत्री तब्बू का जन्म भी हुआ था। अब बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो आज के दिन प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज का निधन 1970 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं ये पंडित शंभू महाराज। इनका निधन आज ही के दिन 1970 में हो गया था। वही बात करें अगर हम आज के दिवस के महत्वपूर्ण दिवस के विषय में कि आज कौन सा दिवस है, तो आज के दिन राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को मनाया जाता है। यह सभी प्रकार की मिठाइयों का चॉकलेट जो होता है उनका जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। ठीक है, सभी प्रकार की टॉफ़ी, मिठाई और चॉकलेट का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है राष्ट्रीय कैंडी दिवस, जो कि 4 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपका करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद सोल्यूशन मिलता है। साथ ही साथ जीके के बेस्ट टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट, जो आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।